जानते हो दुनिया में सबसे स्कैरी चीज़ क्या है? ना ही फेलियर, ना ही रिजेक्शन। सबसे स्कैरी चीज़ है किसी और की ज़िंदगी जीना। एंड काफ़ी टाइम तक एग्जैक्टली मैं वही करने वाला था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस आर्यन एंड मैं अपना 12th अभी कंप्लीट किया हूँ एंड आगे कॉलेज के साथ में अपना ये कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं भी एक नॉर्मल सा लड़का था, एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल ज़िंदगी, स्कूल, ट्यूशन आना जाना, होमवर्क करना। बट इसके अलावा मैं एक काम और करता था, सेल्फ हेल्प बुक्स एंड स्पिरिचुअल लाइफ। मैं ये बुक्स पढ़ता था एंड घंटों ट्रैवल वीडियोस, एक्सप्लोरर चैनल्स, एडवेंचर कंटेंट्स मैं देखता था। एंड देन मैंने एक प्लान बनाया हिमाचल प्रदेश ट्रिप का, जो ऑलमोस्ट पूरा एक वीक का ट्रिप रहा, जिसके लिए मैं 2 भैया को और एक दोस्त को कन्विंस किया एंड देन उनके फैमिलीज़ को। काफ़ी मुश्किल था उनके फैमिलीज़ को भी कन्विंस करना, बट मैंने किया एंड हम लोग गए और पूरी ट्रिप एक वीक की रही, जिसमें हम लोग मनाली एंड अटल टनल, रोहतांग पास एंड लास्ट कसोल। एंड कसोल में हम लोग एक ट्रेक भी कंप्लीट किया, खीरगंगा ट्रेक। वहाँ की काफ़ी फेमस ट्रेक है ये। एंड जब ट्रेक से हम लोग नीचे आ रहे थे, तो नीचे आते ही मैंने सबसे फर्स्ट कॉल मम्मी को लगाया था एंड मैंने उसी टाइम उनसे बोला था, मम्मी मुझे यही करना है, आई वांट बी एक्सप्लोरर। बट फिर वापस आए एंड 12th बोर्ड था, फिर वो जर्नी वहीं पे बंद करना पड़ा। बट स्टिल मैंने अपने स्टेट में कुछ जगह घूमा। मैं कैमूर गया था, जहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट टेम्पल है। एंड मैंने केसरिया बौद्ध स्तूप भी गया था एंड वैशाली, वहाँ पे भी बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे भी मैं गया था। देन ब्रेकिंग पॉइंट, 12th बोर्ड का टाइम आता है और ये वो टाइम होता है जिसमें हर इंडियन स्टूडेंट की लाइफ में अचानक से सब कोई कैरियर काउंसलर बन जाते हैं। फैमिली, टीचर्स, पड़ोसी। मेरी लाइफ के लिए सबके पास सजेशन था, इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, कोई स्टेबल जॉब देखो। एंड जब मैं बोलता नहीं, मुझे एक्सप्लोरर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, ट्रैवल करना है, नई नई चीज़ें देखना है, जानना है, फिर वो अचानक से जो सन्नाटा आता था, वो उसका क्या ही बोलूं। एंड देन ये कोई कैरियर होता है, रियल लाइफ में ये सब कुछ नहीं होता। मैं बहुत सोचता था इसके बारे में एंड इसके लिए मैंने कितने मंथ बस सोचने में निकाल दिया मैंने। बहुत डार्क फेज था वो। फिर आता है द डिसीजन। मैं एक अपना ही ट्रैक वाला पोस्ट देख रहा था एंड फिर से वो अचानक से वो अंदर मुझे हिट किया। वो मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स जो उस ट्रिप के दौरान थी, उस ट्रैक के दौरान। एंड देन मैंने फिर एक क्वेश्चन किया खुद से, अगर क्या मैं ये नहीं करूँगा या अगर छोड़ दूँगा तो मैं खुश रह पाऊँगा, या अगर मैं कुछ और भी करता हूँ तो मैं वो अच्छा से कर पाऊँगा। एंड एग्जैक्टली वो मोमेंट मैंने डिसाइड किया मुझे यही करना है। एंड मैंने खुद का एक लाइन बनाया, इफ़ आई फेल्ड नो मैटर, आई हैव टू ट्राई बट आई वॉन्ट रिग्रेट इट लेटर। एंड मैं ये प्रूव करूँगा, हाँ ये रियल कैरियर है, मेरी चॉइस वैलिड है एंड इसे करने के लिए किसी और भी चीज़ों से ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। एंड मुझे ये पता था ये मेरे होम टाउन से तो पॉसिबल नहीं है। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जो मेरे थॉट्स से मैच करता हो, जो मेरे ड्रीम्स को फुलफिल करे। एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड टू कम देहरादून। नाउ फैमिली कन्विंस करना। 12th बोर्ड ख़त्म हुआ एंड काफ़ी सोचने के बाद मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी किया, जो मुझे पापा ही से बात करना था।
क्या क्या बातें करना है, कैसे समझाना है, कैसे कन्विंस करना है। मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी की एंड हिम्मत करके मैं एक दिन उनसे बात किया, उनको बताया, उनको समझाया सब कुछ। बट उसके बाद जो खामोशी आई वो आपको भी सुननी चाहिए था। फिर आता है सोसाइटी। हाँ, मैं उन्हें क्या बोलूँगा, वो क्या सोचेंगे, पैसे कैसे कमाओगे। ऑनेस्टली मेरे पास इन सब सवालों का आंसर नहीं था, बट अंदर एक हिम्मत था, हाँ मैं फिगर आउट कर लूँगा। मेरे अंदर एक हिम्मत था, हाँ मैं कर लूँगा। कैसे करूँगा ये मैं फिगर आउट कर लूँगा। मैंने बोला मुझे टाइम चाहिए, एक बार भरोसा कीजिए। एंड बहुत कोशिशों के बाद बहुत सारी बातें हुई, टाइम लगा, बट फाइनली उन्होंने सपोर्ट किया, मान गए। एंड देन देहरादून। और फिर मैं एग्ज़ाम के 5 दिन बाद बैग पैक किया एंड देहरादून के लिए निकल गया। देहरादून पहुंचा, हवा अलग थी, सामने पहाड़ था, शहर अच्छा था, और मैं आ गया था अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, अपने सपनों का शहर देहरादून। डर लग रहा था, बिल्कुल सब कुछ फिगर आउट था, क्लियर था नहीं, बट मैं यहाँ पे पैर रख चुका था, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए आ चुका था। अंदर से ये था, हाँ यू कैन फिगर आउट एवरीथिंग। मैं कुछ जगह गया, देखा, और फिर पता चला भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है देहरादून में जानने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। एंड देन आई डिसाइडेड टू विजिट ईच एंड एवरी प्लेसेस विथ प्लान। वो मैं अकेले ही नहीं विजिट करूँगा, वो मैं कंटेंट के थ्रू आपके पास भी पहुँचाऊँगा, और सोशल मीडिया पे आएंगे वो। एंड यही मेरा मिशन था, मैं जो भी चीज़ें देखूँगा, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, वो मैं आपके पास भी पहुँचाऊँगा थ्रू कंटेंट। क्लोजिंग पॉइंट तो यही थी मेरी कहानी, और इसलिए हूँ मैं यहाँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं डिफ़िकल्ट को कंफर्टेबल एंड स्टेबल से ऊपर रखा, अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी से या उनके एक्सपीरियंसेस से मैंने ऊपर रखा। और अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो, शायद आपकी भी कोई सपना है, आपकी भी कोई एम्बिशन हो जिसे आप चेस करना चाहते हो। मैं आपको बस यही करना चाहूँगा, आपके सपने वैलिड है, आपके पैशंस वैलिड है, आप वैलिड हो, और इसे चेस करने को और इसे पूरा करने का बस एक ही तरीका है, आप अपनी सुनो, चीज़ों को जानो, सीखो और शुरू करो। ये चैनल मेरा शुरुआत है, ये वीडियो मेरा डे 1 है। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितनी लंबी होगी, मैं ये नहीं जानता आगे क्या होगा, बट मैं एक चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, मैं कभी रुकूंगा नहीं, कभी हारूंगा नहीं। सो वेलकम टू माई जर्नी, वेलकम टू समथिंग रॉ एंड रियल, एंड कमेंट योर ओपिनियन, थॉट्स। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, रिप्लाई करूंगा। सो मैं हूँ प्रिंस आर्यन, और ये सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।